नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। क्या चुनाव आयोग के अंदर का मर्द जाग गया है? चुनाव आयोग ने मोदी सरकार पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि चुनाव आयोग के पास बड़ी बड़ी शक्तियां हैं और अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता पर उतर आए तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लेकिन जब गुलामी दिमाग में भरी हो तो क्या ही कहा जाए। अब जरा देखिए चुनाव आयोग की ताकत, देखिए चुनाव आयोग की पावर देखिए। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी कमर कसी है, उससे इस बात को साबित किया जा सकता है कि चुनाव आयोग जो चाहे वो कर सकता है। किस तरह से योगी सरकार को भी सीधे तौर पर अलर्ट कर दिया चुनाव आयोग ने, सीधे तौर पर अपनी तरफ से वार्निंग जारी कर दी। चुनाव आयोग ने क्या कहा है? चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान सामने निकल कर आया। 72 जिलों को लेकर बड़ा फैसला चुनाव आयोग ने किया, जिसको मानना बेहद जरूरी है। योगी जी को सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा खुला चैलेंज है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, विशाल यादव। क्या बड़ा फैसला चुनाव आयोग ने लिया है जिसकी वजह से ये बात कही जाने लगी कि चुनाव आयोग जो चाहे वो कर सकता है निष्पक्ष होकर? आप इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। क्या चुनाव आयोग के अंदर का मर्द जाग गया है? चुनाव आयोग ने मोदी सरकार पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि चुनाव आयोग के पास बड़ी बड़ी शक्तियां हैं और अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता पर उतर आए तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लेकिन जब गुलामी दिमाग में भरी हो तो क्या ही कहा जाए। अब जरा देखिए चुनाव आयोग की ताकत, देखिए चुनाव आयोग की पावर देखिए। जहां पर चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लेकर एक बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि चुनाव जीतने के लिए शासन और प्रशासन की बड़ी भूमिका हो जाती है। हम सभी लोगों को मालूम है कि चुनाव जीतने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे पुलिस हो, डीएम हो, एसडीएम हो या फिर और भी बड़े रैंक के अधिकारी क्यों ना हो। दोस्तों, इसी को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लेकर एक जबरदस्त आदेश जारी कर दिया है, जहां पर चुनाव आयोग ने 72 जिलों के डीएम एसडीएम के तबादले पर रोक लगा दी है। हम सभी लोग लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार डीएम एसडीएम के तबादले कर रही है, यानी कि समीकरण बैठा रही है। हम सभी लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए शायद चुनाव आयोग ने यह बहुत बड़ा कदम उठाया है। देखिए खबर भी सामने आ गई है, अमर उजाला के अखबार में छपी भी है। लिखा है 72 जिलों के डीएम एसडीएम के तबादले पर रोक लगा दी गई है। अमर उजाला के अखबार में बिना अनुमति के नहीं होंगे ट्रांसफर। अब यहां पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को चुनाव आयोग ने चेतावनी दे दी है कि बिना आयोग के इजाजत के आप किसी भी डीएम एसडीएम का तबादला नहीं कर पाएंगे, आप उसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, आप अपने हिसाब से रणनीति नहीं बना पाएंगे। देखिए यहां पर खबर में लिखा भी है, यूपी के 72 जिलों के डीएम एसडीएम के तबादले पर 30 दिसंबर तक आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। मतलब सीटों की मतदाता सूची तैयार करने के मद्देनजर चुनाव आयोग ने यह आदेश दिया है। कहा गया है कि चुनाव आयोग की अनुमति के बिना अभियान में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले नहीं हो सकेंगे। लिखा भी है उत्तर प्रदेश में 30 दिसंबर तक 72 जिलों के डीएम और एसडीएम के तबादले चुनाव आयोग की बिना पूर्व अनुमति के नहीं हो सकेंगे। आयोग ने विधान परिषद की 11 सीटों की मतदान सूचियों के पुनरीक्षण अभियान के मद्देनजर सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में मेरठ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, बरेली और गोरखपुर के मंडला आयुक्त भी इस दायरे में आएंगे। तो दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा? इस दायरे में आएंगे। मालूम है अभी कुछ उपचुनाव हुए थे, अभी साल ये सवाल ही बहुत बड़ा लोगों ने देखा था, जहां पर बड़े पैमाने पर डीएम एसडीएम और पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया था। हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रशासन चुनाव में मजबूती के साथ उसे इन्वॉल्व किया जाता है और जिसकी सरकार होती है वो ऐसा ही करता है। चुनाव जीतने के लिए प्रशासन का दबाव होता ही होता है, क्योंकि जमीन पर बड़े राजनेता नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और प्रशासनिक अधिकारी ही खेल खेलने की कोशिश करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। आयोग ने यह आदेश जारी किया कि 30 दिसंबर तक किसी भी
डीएम एसडीएम का तबादला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नहीं कर पाएगी। देखिए यहां पर लिखा भी है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक के 5 निर्वाचन क्षेत्रों लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ व इलाहाबाद, झांसी और खंड शिक्षक के 6 निर्वाचन क्षेत्रों लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद और गोरखपुर, फैजाबाद की मतदाता सूचियों को नए सिरे से तैयार करने का काम 30 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा। ये प्रक्रिया प्रदेश में कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव छोड़कर अन्य सभी जगहों पर बहुत ही मजबूती के साथ हो रही है। तो दोस्तों ये चुनाव आयोग का आदेश है, बूथ लेवल अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा, देखिए लिखा है, चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की तैयारी का काम में भूमिका निभाने वाले निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और पदाभिहित अधिकारी एवं अतिरिक्त पदाभिहित अधिकारी आदि को भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना अंतिम प्रकाशन यानी 30 दिसंबर तक स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, अगर इस काम में जरूरत के हिसाब से बूथ लेवल अधिकारियों का सहयोग लिया जाएगा तो ये रोक उनके लिए मामले में लागू होगी। अब दोस्तों यहां पर देखिए चुनाव आयोग का कितना अच्छा कदम है। चुनाव आयोग को ऐसे ही काम करना चाहिए, सीधा सरकार को अल्टीमेटम और आदेश दे दे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा वैसा करेंगे तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करे तो उसका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन आजकल चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है, हम सभी लोग देख रहे हैं कि भाजपा पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को मतदाता सूची दे रहा है, डिजिटल डेटा भी दे रहा है, लेकिन विपक्ष के नेता जब डिजिटल डेटा की मांग करते हैं तो उन्हें नहीं दिया जाता। तो क्या यह चुनाव आयोग निष्पक्षता कर रहा है? देखिए चुनाव आयोग का काम है लोकतंत्र को लेकर चलना, संविधान को लेकर चलना, जनता को लेकर चलना, ना कि सरकार को लेकर चलना, पार्टी विशेष के नेता को लेकर चलना। लेकिन आजकल चुनाव आयोग की परिभाषा जिसकी वजह से चुनाव आयोग की जमकर फजीहत भी हो रही है। लेकिन आज चुनाव आयोग ने जो आदेश जारी किया है वो आदेश काबिले तारीफ है। देखिए लिखा है, बिना आयोग की अनुमति के तबादले पर रोक लगा दी गई है। बहुत अच्छा कदम है। देखिए लिखा है, इसके अलावा इन निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, एसडीएम और एसीएम और बीडीओ आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, मतलब इस अभियान में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में तैनात किए हैं। इसीलिए इन सभी अधिकारियों के तबादलों पर बिना आयोग की अनुमति की रोक लगा दी गई है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, डीएम, एसडीएम, बीडीओ, ईओ और तहसीलदार जैसे अन्य अधिकारियों पर उनके तबादले पर रोक लगाई गई है। और ये सीधा आदेश चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को दिया है कि चुनाव में किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो जाए, आप प्रशासनिक अमले को इन्वॉल्व ना कर पाए। इसीलिए चुनाव आयोग ने यह बहुत बड़ा आदेश जारी किया है कि किसी भी अधिकारी का आप तबादला नहीं कर पाएंगे बिना आयोग की मर्जी के। ऐसा ही करना चाहिए। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अगर सरकारें गलती करें, किसी भी राज्य की सरकारें अगर गलती करें और आयोग के फैसले को दरकिनार करें, आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की उसका उल्लंघन करे, तो उन सभी लोगों पर ताबड़तोड़ एक्शन भी होना चाहिए। तभी तो लगेगा कि हाँ चुनाव आयोग निष्पक्ष है। नहीं तो विपक्ष को नोटिस थमा दो, विपक्ष को भला और बुरा कह दो और सत्ता पक्ष के लिए जी सर करते रहो, तो इससे निष्पक्षता भंग होती है। आपकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं और आप कहीं न कहीं बदनाम होते हैं और आपके साथ साथ पूरा चुनाव आयोग बदनाम होता है। इसीलिए चुनाव आयोग को चाहिए कि ऐसे ही ताबड़तोड़ नियम बनाते रहें, ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारी जारी करते रहें, जिससे जनता में विश्वास बना रहे। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर यूपी सरकार को लेकर बड़ा फैसला जारी कर दिया कि भाई दिसंबर तक आप किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं कर सकते। किसी भी अधिकारी का तबादला यहां पर नहीं किया जाएगा। 72 जिलों की बात यहां पर विशाल यादव इस वीडियो के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा ऐलान किया गया है। जब चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा ऐलान किया गया है तो सरकार इसको मानेगी, सरकार को मानना पड़ेगा, राजी नहीं कुरासी।
अगर चुनाव आयोग का सही फैसला है। और उसके बाद से ये बात कही जाने लगी कि चुनाव आयोग जो है अगर चाहे निष्पक्ष तरीके से काम करे तो फिर उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, यानी कि किसी भी तरीके से गलत काम चुनाव आयोग के सामने हो नहीं सकता। इस तरह की बात विशाल यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है, ये बात चुनाव आयोग खुद बताता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।